अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा वाला, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लगभग खत्म हो गया था। आज फिर से एक बार रैपिड रिवाइज कर देते हैं। रीजनिंग, हाँ ठीक है, डाउट लेके बैठो आप अपना। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टार्ट से 5 मिनट के अंदर हम रैपिड रिवाइज कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था, एक तो ऑपोजिट, क्या बताया था, ऑपोजिट, ऑपोजिट लेटर, यानी कि ए का ऑपोजिट क्या होता है, बी का ऑपोजिट क्या होता है, सी का क्या होता है, वो सब। जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई फिर एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां से शुरू कर रहे हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसकी एक ट्रिक बनाई थी, किसी को याद है क्या था यहाँ पे, ए जेड मतलब आजाद, ए जेड मतलब आजाद। तो एक आजाद नाम का क्या था, बॉय था, बीओ वाई बॉय था, लड़का था, आजाद नाम का बॉय। सी एक्स मतलब क्रैक्स खाकर, डी डब्ल्यू मतलब ड्यू पीकर, माउंटेन ड्यू, वो ड्यू पीकर क्या कर रहा है, इवनिंग में, ई डब्ल्यू मतलब इवनिंग में। फिर आगे क्या है देखो, एफ यू फन, तो एक आजाद नाम का बॉय क्रैक्स खाकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में, फन करके। जीटी, जीटी क्या था, ग्रैंड ट्रैक, कौन सी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड के पास वाली एच एस मतलब हाई स्कूल, ग्रैंड ट्रैक के पास वाली हाई स्कूल से भाग गया और फिर कहां गया, आई आर इंडियन रेलवे, उसने क्या पकड़ी, इंडियन रेलवे। और किसको लेके भाग गया था, जंगल क्वीन को, किसको लेके, जंगल क्वीन को। फिर केपी, मैंने क्या बोला था, केपी एक स्थान पर जाके वो वहां उतर गया, केपी। अब केपी से आप अपना कुछ भी बना सकते हो, मैंने तो बना लिया कि स्थान है, केपी क्या है, एक स्थान, तो केपी स्थान पर रुक गया। फिर एल ओ, दोनों ने क्या किया, लव किया। फिर एम एन, एम एन मतलब क्या मिले उन दोनों के, मन मिले। ये ट्रिक समझ में आई। अब जब कभी भी ऐसे आ जाएगा कि जी अपने सामने आ गया जी, और हम देख रहे हैं जी के सामने कुछ लिखा हुआ है, ऐसे जैसे ग्रैंड लिखा हुआ है, फिर हम देख रहे हैं जी का इन्होंने बनाया यहाँ से टी, आर का इन्होंने बनाया यहाँ से, देखो आर क्या है, आर का इन्होंने बना दिया आई, तो हम क्या पहचानेंगे, जी के सामने टी है, इसका मतलब ग्रैंड ट्रैक, हमें क्या याद आएगा, ग्रैंड ट्रैक मतलब ऑपोजिट चल रहा है। आर का क्या है, आई, आई आर आई, कौन सा चल रहा है, ये वाला आई आर। ठीक है, तो ऐसे करके अपने को ये करना है। ये सारे विलोम वाले या ऑपोजिट बोलते हैं। एक मैंने क्या बताया था, क्रमांक वाला, कौन सा बताया था कि आई कितने नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है, वो सब कुछ। जैसे ए तो सबको पता है, ए बी सी डी ई, यहां तक तो सबको पता है, 5, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, डी 4 पे और ई 5 पे। यहां से देखो एफ का मैंने क्या बताया था, एफ फिक्स 6, फिक्स 6 मतलब एफ जहां भी दिखेगा हम बोलेंगे फिक्स 6, मतलब एफ 6 पे आ रहा है, एफ कितने पे आ रहा है, 6 पे। जी, जी का मैंने क्या बोला था, G7 शिखर सम्मेलन, G7 समिट शिखर सम्मेलन बताया था ना, तो G7, जी कितने पे आता है, 7 पे। फिर एच, एच का मैंने क्या बताया था कि एच देखो 8 की तरह दिखता है, इसको ऐसा मिला दो, इसको ऐसा मिला दो, कैसा दिख रहा है, 8, तो एच 8, एच 8। ठीक है, फिर देखो आई, आई का क्या बोला था मैंने, आई नो, आई नो क्या बोला था मैंने, जैसे मैं बोलूं अभी आईपीएल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो आप बोलोगे आई नो, आई नो मतलब मुझे पता है, आई नो। ठीक है, फिर आगे जे, जे का मैंने क्या बोला था बताओ, जे का क्या बोला था मैंने, मैंने ये बोला था कि के सबको पता है, के क्या होता है, 11वां अक्षर के, 11वां अक्षर के, तो के जे है वो के से पहले आता है, इसका मतलब जे का कितना हो गया, 10, जे का कितना हो गया। एक इसका और तरीका बताओ जे को याद रखने का, जैसे हम जब छोटे थे ना तो 2-3 सीरियल देखते थे, कोई देखते थे कि नहीं देखते थे पता नहीं, जैसे बालवीर आता था, याद है किसी को, फिर एक आता था वो कार्टून वाला डोरेमोन आता था ना, फिर एक और आता है बेन 10, किसी को याद है, बेन 10, एक लड़का होता था उसके हाथ में एक घड़ी होती थी बेन 10। तो अपने यहाँ बेन 10 नहीं है, अपने यहाँ कौन नहीं है, बेन 10 नहीं है, अपने यहाँ कौन है, जेन 10 है, कौन है, जेन 10। जे मतलब जे वाला लेटर और 10 मतलब 10 नंबर पे आ रहा है, तो ऐसे भी जे को याद कर सकते हो, जे कितने पे आ रहा है, 10 पे।
वहां पे बेन 10 था, अपने यहाँ पे कौन है, जेन 10 है। कौन है, तो जे कितने पे आ गया, 10 पे। क्लियर है ये। 11वां अक्षर तो सबको पता है, 11वां कौन हो गया, के हो गया। तो के कितने पे आ गया, 11 पे। फिर देखो कौन है, एल। एल मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा, एल। एल का कौन बताएगा, एल। एल 12, 12 पे क्या होता है, लव होता है। अब आजकल 12 की उम्र में क्या करने लग गए, लव। मतलब एल कितने पे, 12 पे। ठीक है। फिर एम और एन, एम और एन। एम एन का मैंने क्या बोला था, मन मिले, दोनों के मन मिले। 12 पे लव हुआ, 13 14 में दोनों के मन मिले, मतलब 13 और 14। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, ओ का उपेंद्र। उपेंद्र कितने साल का था, जो भी है 15। उपेंद्र 15। आई बात समझ में। फिर ओ के बाद पी। पी का क्या था, प्रिंस। पी का क्या था, प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का। एक और मैंने जे और के का बताया था, याद करो इसका, जे और के का। जम्मू कश्मीर वाला किसी को याद है, जम्मू कश्मीर में हर दिन कितने मर रहे हैं, 10-11। कितने मर रहे हैं, 10-11। ये याद कर लेना, नहीं तो फिर ऐसे याद कर लेना, 11 अक्षर के पहले जे, जे मतलब 10। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में हर दिन कौन कौन मरते हैं, 10 से 11। फिर देखो ये पी, प्रिंस। प्रिंस कितने साल का है, 16 साल का। और प्रिंस की जो राजकुमारी थी या रानी थी, क्वीन, वो कितने की थी, 17 की थी। तो प्रिंस और क्वीन, पी और क्यू, 16-17 याद हो जाएगा। फिर आगे क्यू के बाद में आर, क्यू के बाद में आर। आर का मैंने क्या बोला था, R18, R18। या फिर ऐसा कर सकते हो कि प्रिंस 16, क्यू 17, तो फिर R18। पी क्यू आर तीनों क्रम से आते हैं, सबको पता है। ए बी सी पी क्यू आर, ये हमेशा हम पढ़ते आए त्रिभुजों के अंदर। किसी को याद है, 10वीं क्लास के अंदर त्रिभुज 7वां चैप्टर था ना, 7वां छठा, उसमें क्या पढ़ते थे, एबीसी त्रिभुज, पी क्यू आर त्रिभुज, मतलब ये साथ में आते थे हर वक्त। तो पी क्यू के साथ में आर, पी 16, क्यू 17, तो आर 18, याद हो जाएगा। फिर बचा एस, क्या बचा, एस। अब एस और टी दोनों पास पास होते हैं। टी का मैंने क्या बताया था, T20, T20, T20 मैच। तो टी के पहले एस है, मतलब एस कितने पे आएगा, 19, एस 19। ठीक है। फिर टी के बाद वाला यू, यू भी पता होगा, U21, U21, U21। यू के बाद मैंने क्या बताया था, वी। वी का मैंने क्या बोला था, आपके एक दोस्त है विमला, क्या है, उससे आप 22 की उम्र में मिले, 22 की उम्र में मिले, तो V23, V23। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का मैंने क्या बोला था, देखो 3 की तरह दिखता है, कैसा दिखता है, इसको ऐसे में घुमा दो, 3 की तरह दिखता है, मतलब 23। अब आप बोलोगे 23 क्यों, 13 ही तो है, तो 13 देखो एम का बन रहा है, एम भी तो 3 की तरह दिखता है, तो ये पहले आ रहा था, ये 13, डब्ल्यू बाद में आ रहा है, मतलब 23। ठीक है। फिर डब्ल्यू के बाद में एक्स, एक्स का क्या बोला था, एक लड़की थी एक्स गर्लफ्रेंड, वो दिल तोड़ के चली गई, तो एक दिल के 2 टुकड़े हो गए, उसके भी 2 हो गए, उसके भी 2 हो गए, कितने हो गए, 2 2 4 4, मतलब 24। याद कर लोगे ऐसे। और वाई और जेड का तो सभी को पता है। ये बस 2 ट्रिक है, जिसकी ट्रिक से सहायता से ये याद करने, और बाकी अगर ये याद भी नहीं होते तो एबीसीडी पूरी लिख देना। ठीक है। अब जो भी आपके डाउट बचे, जो क्वेश्चन है वो बता दो, एक एक करके कर देते हैं। फिर अगला टॉपिक चलता है एनालॉजी। कौन सा, एनालॉजी। जैसे चाचा का चाची, चाचा का, तो मामा का क्या होगा, देखो आप खुद होशियार हो, मैं क्या पढ़ाता हूँ बताओ। चाचा मतलब चाची, तो मामा मतलब, सभी को पता है, बस एनालॉजी खत्म। एनालॉजी खत्म, है ही नहीं कोई। चलो लाओ क्वेश्चन लाओ, इसके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। एक सवाल है अपने पास, अप्रैल को 2 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, अप्रैल को 2। मार्च को क्या लिखते हैं, 2366। अप्रैल को 2 लिखा जाता है, मार्च को लिखा जाता है इन्होंने 2366। तो बताओ फेब्रुवरी को क्या लिखेंगे, फेब्रुवरी। आप में से किसी को ट्राई करना तो 2 मिनट आप ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। अप्रैल को 2 लिखा जाता है, मार्च को 2366 लिखा जाता है, तो फिर बताओ फेब्रुवरी को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है आपके पास 2522, 2522। फिर बी ऑप्शन आपके पास है 252, सी ऑप्शन आपके पास है 225, और डी ऑप्शन है 1760। करो ट्राई करो। एक अगला सवाल है, नारंगी को मक्खन कहा जाता है, नारंगी को, लॉजिक पहचानो कि ये 2 कैसे लिखा होगा, मार्च को इन्होंने ये कैसे लिखा होगा, पहचानो और करो। मक्खन को साबुन, मक्खन को साबुन को स्याही,
ऐसे कौन कौन है जो आज आए कल नहीं आए थे? 1 2 3, ठीक। साबुन को स्याही, फिर आगे दे रखा स्याही को शहद, स्याही को शहद। जो कल आए थे ना वो इस प्रश्न को ट्राई करो। और शहद को पीला, शहद को पीला और पीले को हरा, ठीक है। ट्राई करो फटाफट से। देखो क्या बोला है, अप्रैल, अप्रैल को इन्होंने क्या बोला है 2, और मार्च को 2 3 6 6। अब देखो मार्च को इन्होंने ये 4 अक्षर 4 लेटर में लिखा है, ये देख लो 4 में कैसे लिखा होगा सोचो। मार्च, पहले देखो ये एम कितने पे आता है, ए कितने पे आता है, इनका कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। एम कितने पे आता है, मैं तेरा, मैं किसका, मैं तेरा, एम तेरा पे आता है। फिर ए देखो कितने पे आता है, एक आता है। इन सबको जोड़ो, देखो क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ट्राई करो फटाफट जल्दी। एक और क्वेश्चन ले लो तब तक। कुछ और किसी के तीनों में से जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो करो। देखो नारंगी को क्या बोल रहे हैं, मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को पीला, पीले को हरा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपड़े किससे धोते हैं, कपड़े किससे धोते हैं, स्याही से धोते हो, फिर तो काम कर दोगे आप। कपड़े स्याही से कौन धोता है रे, हैं? देखो सोचो ये 5 लेटर है, 5 को 2 बनाया है, इधर 5 को 4 बनाया है, इधर 3 और 3 6 और 2 8 है। 8 को कितना बना रहा है देखो, 4 या 3, 4 या 3। अब लगाओ लॉजिक लगाओ, इसमें क्या होगा, ए कितने पे आ रहा है बताओ, 1 पे आ रहा है। पी कितने पे आ रहा है, पी ओपेंद्र 15, पी सॉरी पी प्रिंस 16, आर आर कितने पे आ रहा है, एस टी 18, आई कितने पे, आई 9, और ये एल कितने पे आएगा 12 पे, एल कितने पे 12 पे। अब पहचानो इन्होंने 2 कैसे लिखा होगा, सम वालों को और विषम वाले को जोड़ो, सम वाले को और विषम वाले को एक बार जोड़ो। 1 और 18, 1 और 18 कितना हो रहा है 19, 19 और 12 को जोड़ा तो 31, 19 और 12, और इधर 16 और 9 को जोड़ा तो 25, और 25 और 31 का गैप कितना हो रहा है 6, कितना गैप हो रहा है, एक बार यहाँ लिख देते हैं। और मार्च को देखो एम, एम कितने पे आ रहा है, एम में 13, और ए 1 पे, आर कितने पे 18 पे, सी कितने पे 3 पे, और एच कितने पे 8 पे। लगा कोई लॉजिक बन रहा है क्या, ये 4 देखो 13, 13 और ये 18, 31, 31 और 8, ये 3 और 1 4, ये तो नहीं बन रहा है, ये वाला तो कैंसिल है, ये लॉजिक है ही नहीं। कुछ और देखो, विलोम वाला पहचानो, विलोम वाला यहाँ पे कोई लेटर नहीं, विलोम वाला कब लगेगा पता है, ऑपोजिट वाला, जब आगे यहाँ पे लेटर लिखे होंगे तो। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ और पी क्यू आर एस टी ऐसा कुछ हो, यहाँ पे क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है, मतलब ये कहाँ से संबंधित होगा, इनके क्रमांक पे, ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, वहां से होगा ये। देखो इधर, अब अप्रैल को आप ऐसा भी देख सकते हो, अप्रैल के कौन सा महीना है, चौथा महीना है, कौन सा महीना है, तो वहां से लेके 4 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो ये यहाँ पे 4 असंख्या का है, तो मार्च 3 महीने का है, ये भी लॉजिक नहीं है। तो ये वाला देखो जरा, 13 और 1 14, 13 और 1 14, यहाँ पे आ रहा है 23, देखो ये भी नहीं हो रहा है, 9 बन रहा है, क्या बन रहा है, इधर 18, 18 और 3 21 या 23 बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऐसा कर सकते हो, 13 है ना, 13 पे 10 जोड़ते हैं तो 23 बनता है, 13 पे 10 जोड़ते हैं तो 23 बनता है। इधर ए कितना होता है, 1 पे 5 जोड़ते हैं तो 6 बन रहा है,
इस पे कितना जोड़ रहे हैं 5। फिर ये सी कितने पे आता है 3 पे, और ये 8 पे। 3 और 8 दोनों को घुमा के इसने 6 कर दिया है। एक बार इसको रहने दो, एक बार रुक जाओ। ये वाला देखो दूसरा और तीसरा। नारंगी को क्या बोल रहे हैं मक्खन बोल रहे हैं, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को पीला, पीले को हरा। अब प्रश्न पूछ रहा है कपड़े किससे धोते हैं, कपड़े किससे धोते हैं साबुन से। अब साबुन को ये क्या बोल रहे हैं, साबुन को देखो स्याही, तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा स्याही। कपड़े किससे धोते हैं स्याही से। अब देखना कपड़े तो हम साबुन से धोते हैं, हम कपड़े ना तो नारंगी से धोते हैं, ना मक्खन से धोते हैं, ना स्याही से, ना शहद से, और ना पीले से। हम कपड़े किससे धोते हैं साबुन से, किससे धोते हैं। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि साबुन साबुन नहीं, साबुन क्या है स्याही है। साबुन साबुन नहीं, साबुन क्या है स्याही है। इसका मतलब सही आंसर क्या आ गया स्याही आ गया। इसको देखो एक बार जरा वापस। आर्क, ARC, आर्क को बोल रहे हैं ये वाला ये वाला ये वाला। इट को बोल रहे हैं ये 3। चेयर को पता लगाना है। अब देखो सी, चेयर मतलब पहला लेटर है सी। अब सी पहचानो कहाँ पे, ये रहा। तो सी का क्या कोड है देखो स्टार। स्टार कहाँ पे देखो इसमें है नहीं, ये कट, इसमें है नहीं, ये भी कट। फिर देखो ये भी है ये भी है, दोनों में से हो सकता है। अब देखो फिर आगे एच, एच कौन से पे है पहले पे, पहले पे कौन है देखो एज है, कौन है। तो फिर स्टार के बाद एज किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो अभी भी दोनों चांस है। फिर देखो अगला वाला ए में कौन है एस, एस करके देखो ये वाला कैंसिल, इसमें भी एस है देखो जरा, इसमें भी है इसमें भी, अभी तक सेम है। अगला वाला देखो आई, आई पे देखो इसमें कौन है एंड, और इसमें कौन है ये वाला कौन था आर, इसमें भी एंड था, तो अभी तक सेम है देख लो ये। फिर लास्ट वाला देख लो आप आर, आर में कौन है इसमें एट द रेट वाला, एट द रेट किसमें इसमें, तो ये सही। ये हो गया गलत। क्यों गलत हुआ देख लो वापिस। क्या दिख रहा है अपने को लास्ट में आर, आर कहाँ पे ये रहा पहले और दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है एट द रेट, एट द रेट कहाँ दिख रहा है यहाँ पीछे दिख रहा है, मतलब ये सही आ गया। आया कि नहीं ऐसा ही। अब वापिस एक बार इस क्वेश्चन को देख लो जरा। मार्च का कोड बोल रहा है 2366, 2366। अब देखो ये 5 लेटर को एक लेटर बना रहा है ना, इसका मतलब या जोड़ के घटा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। 16 और 1 17 ऐसा कर सकते हैं, 16 और 1 17, और इधर 18, 18 में 17 गया तो 1, और इधर 12 में 7 हो गया तो 3, ये भी काम नहीं होगा। 1 और 16। फिर मार्च, मार्च का इन्होंने दिया है 13, ए का दिया है 1, आर का दे रखा है 18। देखो जरा सबको जोड़ दो एक बार। 13 और 1 14, 14 18 32, 32 3 35, 35 और 8 43, 35 और 8 कितना हो रहा है 43 हो रहा है। इसमें 6 6 12 3 15 2 18, 6 और 6 12 13 14 15 16 17, 6 6 12 13 14 15 16 17, ये बन रहा 17, ये बन रहा 43। ठीक है। इधर देखो ए का 16 1 17 18 35, 35 और 9 44, 44 और 12 56, ये बन रहा 56, ये बन रहा 2, ये भी नहीं बन रहा 2। 5 + 6, अच्छा ये 11, ठीक है 2, और इसमें तो नहीं बन रहा 7 और 1 8 बन रहा है, इसमें 4 और 3 7 बन रहा है। किसमें मार्च का भी नहीं बन रहा, वही तो बता रहा है। एक बार फरवरी का देखना, एस कितने पे आ रहा है 6 फिक्स 6, ई 5, बी कितने पे 2 पे, आर 18 पे, यू कितने पे आ रहा है एस टी यू टी 21। फिर देखो ए कितने पे 1 पे, आर 18 पे, वाई 25 पे। अब इन सबको जोड़ दो, 6 5 11 2 13 18 31, 31 और 21 कितने हो गए 30 50 2 52 1 53 8 61 10 71 71 और 25 96, कितने बन रहे हैं 96। और 9 और 6 को जोड़ दे 15, अब इसमें से 15 कहीं आ रहा है, 7 से 13 1 14। देखो यहाँ पे ये कम हो रहा है ना, यहाँ पे कम हो रहा है, और इधर देखो यहाँ 7 कितने बन रहे थे 7, और इसके कितने बन रहे थे 8, मतलब ये वाला कोड जो अधिक आना चाहिए, तो यहाँ पे अपने 16 भी आ सकता है। 2 2 4 2 6, 6 और 5 11, ये भी नहीं बन रहा है। ये 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 7 और 2 9, ये भी नहीं बन रहा है। 3 और 2 5, 5 और 6 11 6 17, ये भी नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक बार पुनः देखना पड़ेगा, है ना। है हाँ चलो एक बार देखते हैं ये, ठीक है चलो 1, फिर ये कितना है 16 18 9 12, अगर इसका स्क्वायर करे तो 1, इसका अगर स्क्वायर रूट करे तो 4, इसका
ए का स्क्वायर तूने किया क्या बताना। अरे इसको छोड़ो, ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, फिर उधर एम का कितना होता है स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर 169, किसका घन, इसका घन, अच्छा 13 का घन। अच्छा ये क्या कर रहा है देखो एक बार वापस देखना, एक बार तो कर रहा है वर्ग, संख्या ए का वर्ग फिर ए का क्यूब दोनों को ऐड कर रहा है, यही करा। और फर्स्ट लेटर का स्क्वायर, फर्स्ट लेटर का घन, यूनिक क्वेश्चन है, सबसे यूनिक क्वेश्चन है। देखो ए का स्क्वायर ए कितने पे आता है, एक पे, एक का स्क्वायर एक और एक का क्यूब एक, मतलब 2 बन रहा है। एम कितने पे 13 पे, 13 का स्क्वायर 169 और 13 का घन कितना होता है 169 में भी 13 का मल्टीप्लाई। तो अब आपको गुणा करना पड़ेगा 169 में 13 का, कितना आता है ये 1690, फिर उधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 300 और फिर उधर 69 का मल्टीप्लाई 3 में किया था 180, फिर 9 में किया था 27, ये 7 8 2 10 9 19, 1 6 3 9 1 10 11 2197, कितना रहा यहाँ पे 2197 आ रहा है। इन दोनों को एक बार जोड़ना, ये 200 300 2397 2366 आ रहा है। फिर फरवरी में देखना एक बार, 2 फरवरी है, एफ कितने पे 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब कितना होता है। देखो एक काम कर देना, 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर देना, 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, वरना फिर आप ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा कि 23 गुना 23, 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ऐसा करोगे फिर बी ऑप्शन है। देखो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, कहाँ हो रहा है 216 में 36 जोड़ो तो 6 12 1 4 5 252, 252 बी सही, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। मतलब इन सभी का कोई लेना देना ही नहीं था इसमें, ऐसे ही बोला था। तो एक काम इसमें परफेक्ट क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर याद करना, परफेक्ट क्यूब याद कर लेना और 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब दोनों कर लेना याद है, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। इसके जैसा का जैसा एक और सवाल देखो जरा, सेम 54वां क्वेश्चन क्या है बताना। एक क्वेश्चन है अपने पास, यदि जनवरी को 7 जनवरी को लिखते हैं 710701, फिर बोल रहा है ये जालोर को क्या बोल रहे हैं 5843, उसी भाषा में मंडे को क्या बोलेंगे। सेम लॉजिक लगाना एक बार, ऑप्शन है 39 50 39 51। ये देखो जनवरी को 7101, जनवरी जे कितने पे आता है बैन 10 जैन 10, तो जे कितने पे 10 पे, 10 का वर्ग एक बार देखो तो 100 और 10 का क्यूब देखेंगे तो 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो ये देखो यहाँ तो नहीं बन रहा ये वाला लॉजिक, कुछ और लगाओ डस्टर। है क्या है क्वेश्चन बताना। अगस्त को कितना है 600 और 7101 और अच्छा, तो फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ये देख लो कोई नहीं। अगस्त को लिखते हैं 618, अगस्त को 618, तो ये सेम वाला लॉजिक तो नहीं है। देखो अगस्त एक है, एक कितने पे आ रहा है एक का वर्ग एक का क्यूब भी एक और एक 2, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं है। कुछ और देखो जरा इसमें, ए कितने पे आ रहा है 1, ये यू कितने पे आ रहा है 21 पे, फिर जी कितने पे आ रहा है जी 7 पे, फिर यू कितने पे 21 पे, फिर एस टी 19 और 20। अब ये 618 कैसे बन रहा है वो चेक करो, 21 और ये 40, ये 20 और 20 40, 40 और 40 80, 80 और ये 89, ये नहीं बन रहा है ऐसे। इसका वर्ग देखते हैं 1, ठीक है, इसका वर्ग देते हैं तो 4, इसको ऐसा कैसा रहने दो, फिर इसका वर्ग देखते हैं तो 49, इसको ऐसा कैसा रहने दो, इसका वर्ग देखते हैं 19 का वर्ग कितना होता है 20 का 400, 19 का 300, फिर देख लो एक बार 9 9 81 यहाँ से 8 9 8 17 1 9 7 9 7 16 361 होता है, ठीक है। फिर 20 को ऐसा कैसा रहने दो, अब एक बार जोड़ो तो 1 2 9 11 12 13
13 का 3, अभी भी नहीं आ रहा देखो। 1 2 3, 3 2 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 3 और 1 4, 473 आ रहा है। क्या हो रहा है? ये कहाँ है? पुराना वाला सवाल नहीं है, ये कुछ चेंज है इसमें। हाँ अच्छा, फिर इसमें को क्या है देखो वापिस 7, कुल अक्षर कितने हैं? 7। 1 जनवरी कौन से महीने पे आ रहा है? जे 10वां और फिर 1। अच्छा पहले ले रहा है ये लेटर, पहले क्या ले रहा है? लेटर। फिर ले रहा है ये क्रमांक, लेटर का क्रमांक, लेटर का क्रमांक। फिर ले रहा है मंथ, फिर क्या ले रहा है? मंथ। तो इस हिसाब से नवंबर कितने पे आ रहा है देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ऑप्शन में देखो पहला 8 कहाँ लिखा हो वो टिक कर दो, 8 नहीं है तो जाने दो आगे प्लस। अब देखो ये कितने पे आ रहा है? ये एन, एम एन मन 13 14, मन कितने पे आ रहा है? 14 पे। फिर देखो ये कितना आ रहा है? नवंबर 11, तो 8 1 4 1 1, ये ऑप्शन करेक्ट कर दो। ठीक है, अगला वाला देखो, आगे चलो। एक और ऐसा सवाल वापस देखो। और कोई क्वेश्चन है तो लाओ ऐसा सेम, अलग लाओ। कौन सा? ये वाला। जयपुर को 61 26, जयपुर को 61 26। पहली चीज तो ये है ना कि यहाँ तो उत्तरमाला दी हुई है, उत्तरमाला से देख के देख लेंगे, जब एग्जाम में होगा तब। 61, फिर आगे क्या है? अगस्त, अगस्त को बोल रहे हैं 618, 618। फिर नवंबर को क्या लिखेंगे? सेम यही क्वेश्चन है क्या? अरे जालोर है इसमें, जालोर को बोल रहे हैं ये 58 43, 58, आवाज नहीं पीछे। और मंडे को बताओ। ठीक है, ये देखो जरा, जयपुर, जयपुर को कितना लिख रहे हैं? 6126। अब लॉजिक देख लो एक बार इसमें वापिस, पूरा नागला चेक करते हो, उसमें तो नहीं है। जयपुर कितने पे आ रहा है देखो? 3 और 3 6, 6 तो मिल रहा है। फिर जे, जे कितने पे आ रहा है? जे 10 और ये 12 कर रहा है, मतलब 2 ऐड कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर वापिस ये 6 ला रहा है, ये तो लॉजिक नहीं है। जे देखो 10 A1 L, जे आई, जयपुर आई 9। फिर पी, पी कितने पे? पी प्रिंस 16, फिर यू 21, आर 18। अब पहचानो जरा, 61 और 26 बन रहे हैं क्या? ये इसको जोड़ा तो 19, इसको जोड़ा तो ये 20 और 30, ये नहीं बन रहा इसमें। अगर ये वाला 6 ले रहे हैं कि जयपुर है, ये वाला देखना 6 क्या है? जयपुर है। ये टोटल 6 लेटर है, ठीक है, इससे मिलान करो। और जयपुर बोल रहा है 61 है, जयपुर कितने पे है? इसको सबको जोड़ दे तो एक बार, 21 और 18 कितने होते हैं? 39, 39 और ये 10 और 10 20, 59, 59 और ये 16, ये भी नहीं हो रहा है। कौन सा लॉजिक है इसमें बताओ जरा, किसी से हुआ क्या? आप में से किसी से हुआ? जयपुर, जे 10 पे आ रहा है, ये कर रहा है 6 पे, ये 1 पे आ रहा है, ठीक है, ये 2 तो नहीं, ये 26 कैसे है? 26 वो तो ठीक है, कर लेंगे 26। ये मान ले 6, ये 6 और ये मान लेते हैं एक क्रमांक का ले रहा है, पी और आर को उसका क्रमांक 26 आ रहा है। कहाँ आ रहा है 26? पी का ऑपोजिट देखो क्या होता है, पी का ऑपोजिट। हाँ वो के पी है, पर पी का के इसमें नहीं आएगा, 11 हो रहा है।